अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व खुद्दामिहि व उश्शाक़िहि व जुनूदिहि व अला उलमाए शरीयतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व अंबियाए उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हज़रात हमारे और तुम्हारे आका मक्की सरकार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार नाइब परवरदिगार कश्ती मिल्लत के खैवन हारे दाई हलीमा के राज दुलारे सैयदा आमिना के महपारे हुजूर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना मुअत्तर पसीना की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फ़लसफ़ी बयान करता है, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और पास रोज़े भी थे, ज़कात भी, नमाज व हज भी, पास रोज़े भी थे, नमाज भी, ज़कात व हज भी, हश्र में कुछ काम न आया रहमत के सिवा, हश्र में कुछ काम न आया रहमत के सिवा। और फ़ज़्ल ईमान ही पर है फ़ज़्ल नसब मौक़ूफ़, फ़ज़्ल ईमान ही पर है फ़ज़्ल नसब मौक़ूफ़, बू लहद के भी हाथ कुछ न लगा तब्बत के सिवा। और आखिरी शेर, मर्तबा ये है सैयद सिद्दीक़ अकबर का, मर्तबा ये है सैयद सिद्दीक़ अकबर का, हर फजीलत के जामे है नबूवत के सिवा, हर फजीलत के जामे है नबूवत के सिवा। और नमाज अच्छी, रोज़े अच्छे, ज़कात अच्छी, बावजूद उसके मैं मुसलमान हो न सका। और जब तक मर न मिटूँ मैं खा जाए बतहा की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। इसलिए कि हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, जो वो उनके हो जो हम जो वो उनके हो गए रहमते परवरदिगार अपनी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ज़रात गिरामी, 3 जुमे से लगातार हम सहाबाए कराम की अफजलियत को सुन रहे हैं,
उनकी अकमलियत को सुन रहे हैं। कौन सहाबा जिसके बारे में अब्दुल्ला इब्ने सलाम यूँ बयान कर, जिनके बारे में अब्दुल्ला इब्ने मसऊद यूँ बयान करे, उलाइका असहाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानु अफज़लु मिन हाज़िल उम्मा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वो सहाबा कि नबियों के बाद अगर कोई हसीन जमात है तो सहाबा की जमात है। आगे फरमाते हैं अबर्रुहा कुलूबन आमका इल्मन अकल्लहा तकल्लुफन इख्तार लहुमुल्लाहु लिसुहबतिन नबिय्यि व इकामति दीनिही फ़अरफ़हुम फ़ज़लहुम। कहा क्यों अफजल? कहा उनके दिल बुग़्ज़ो कीना से पाक, उनकी इबादतें तक़वा से लबरेज़, अल्लाह ने उनको चुन लिया अपने नबी की सोहबत के लिए और दीन की इकामत के लिए। आज अगर मैं चुनूँ तो मेरे चुनने में कोई कमी हो सकती है, आप चुने उसमें कोई कमी हो सकती है, लेकिन जिसे खुदा चुन ले उसमें कमी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुना किसको? सहाबा की जमात को। और किसके लिए चुना? अपने महबूब की सोहबत के लिए चुना। और या मालूम है कि अल्लाह ने हम जैसे को अगरचे मुसलमान बनाए, रब का शुक्र, क्योंकि इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि 2 रकात नफल शुक्राने की तौर पे इस नीयत से भी पढ़ा करो कि मौला आज दुनिया के अंदर तरह तरह के अदियान है, तरह तरह के बातिल और झूठे मज़हब है, कोई यहूदी, कोई नसरानी, कोई सिख तो कोई हिंदू है। मौला तेरा शुक्र है, इमाम गज़ाली फरमाते हैं मौला तेरा शुक्र है कि तूने न मुझे हिंदू के घर पैदा किया, न सिख के घर पैदा किया, न यहूदी नसराई के घर पैदा किया। मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मुसलमान के घर पैदा किया। और सबसे बड़ी बात ये भी शुक्र अदा करो कि मौला तूने मुसलमान के घर पैदा किया और अपने महबूब का उम्मती बनाकर पैदा किया। ये खास खुशकिस्मती की बात है कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती है। तो हज़रात सहाबाए कराम की जमात अफजलियत में आला, अकमलियत में आला, हर सहाबी बेमिसाल है। ये सहाबा की जमात थी, लेकिन ज़रा गौर कीजिए, अंदाज़ा लगाइए उस सहाबी की अज़मत का आलम क्या होगा कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाए कि अगर मेरे बाद दुनिया में कोई अफजल बशर है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। मौलाए कायनात हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि सारा इस्लाम कुरान में है, कुरान बिस्मिल्लाह में है, और बिस्मिल्लाह के बा के नीचे कोई है तो वो बिस्मिल्लाह के बा के नीचे जो नुक्ता है वो अली है। हज़रत अली फरमाते हैं अगर मैं बिस्मिल्लाह के बा की तफसीर करूं, तशरीह करूं, तो मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं किताबें लिख लिख कर 70 ऊँट भर डालूं। या अली हज़रत अली फरमाते इनके इल्म का आलम यह है, और क्यों ना हो आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबूहा, अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। यह हज़रत अली के इल्म का आलम है। लेकिन मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं? सुनो, मौलाए कायनात के इल्म का आलम यह है कि अगर सिर्फ बिस्मिल्लाह की तफसीर करूं तो 70 ऊँट भर दूं किताबों के। लेकिन मौलाए कायनात फरमाते हैं पूरे सहाबा की जमात में अगर सबसे बड़ा कोई आलिम है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह अल्लाह अली जिसे कह दे कि सारे सहाबा में सबसे बड़ा कोई आलिम तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। अब आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या फरमाते हैं? वो उमर जिसके बारे में आका फरमाए लौ काना बादिल नबीजन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। वो उमर क्या फरमाते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मौला
अगर तू उमर को जन्नत दे, लफ्ज़ पे गौर करना मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, लफ्ज़ पे गौर करो। उमर फरमाते मौला तू अगर उमर को जन्नत दे, जबकि उमर जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान से कह दिया है कि उमर फिल जन्नह, उमर जन्नती है। उमर जानते हैं रब ने कुरान में कह दिया है वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से भलाई का इरादा कर लिया है, मतलब जन्नत का वादा कर लिया है। ये उमर जानते हैं, फिर भी क्या कहते हैं, मौला अगर तू उमर को जन्नत दे, हमारी तरह, हमारी आपकी और मेरी तरह नहीं कि नमाज शब बारात की 6 रकात नवाफिल पढ़ ली और ख़ुद को जन्नती समझ लिया। तुम्हारी और हमारी तरह नहीं कि एक जुमा की नमाज पढ़ ली और ख़ुद को जन्नती समझ लिया। न तुम्हारी और हमारी तरह नहीं कि एक बार 11वीं की नियाज खिला दी और ख़ुद को जन्नत का शेख सवार समझ लिया। न तुम्हारी और मेरी तरह नहीं कि एक बार माँ बाप की खिदमत कर ली तो अपने आप को जन्नत का दूल्हा समझ लिया। वो हमारी तरह नहीं थे। रात दिन में रोज़ा रखने वाले, रात को रब के सामने सर झुकाने वाले, दिन में जिहाद करने वाले, वो गरीबों को खाना खिलाने वाले, यतीमों की मदद करने वाले, हर लम्हा जिसका हर लम्हा हर सेकंड जिसकी खुदा की रज़ा के लिए गुजरी, वो उमर की ज़ात है। वो उमर फरमाते मौला अगर तू उमर को जन्नत दे तो मौला जन्नत में ऐसे महल, जब मुझे जन्नत में रख तो महल ऐसा देना कि जिस महल पे उमर चढ़े तो उस महल की दीवार से उमर को अबू बकर का चेहरा नजर आए। वो उमर की ज़ात कि मौला जन्नत भी ऐसी जगह दे कि जहाँ से दरवाज़ा खोले उमर तो सामने और कोई नहीं, बल्कि अगर चेहरा नज़र आए तो अबू बकर का चेहरा नज़र आए। अरे हज़रत उमर फरमाते हैं वो उमर के जिसके बारे में आका फरमाते उमर जिस गली से गुजर जाता है वहां से शैतान का साया तक भी नहीं, वहां शैतान का साया तक नहीं होता है। वो उमर फरमाते हैं कि जिनके आमाल का ये हाल है, जिनकी नेकियों का ये हाल है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितने आसमान के सितारे हैं उतनी नेकी मेरे उमर की है। वो उमर फरमाते हैं कि काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। और आगे क्या फरमाते हैं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अब ये इतना बड़ा अफजलियत की बात है, वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि सारे सरकार अलैहिस्सलाम की नबूवत के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए, सारे उम्मत मोहम्मदिया के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में अबू बकर का ईमान रखा जाए, कसम खुदा की उसके बावजूद भी अबू बकर के ईमान का पलड़ा भारी हो जाएगा। वो अबू बकर है हज़रात गिरामी, वो अबू बकर की ज़ात है। हज़रत उमर ने फरमाया मौला जन्नत में महल दे तो ऐसी जगह दे जहाँ अबू बकर का चेहरा नज़र आए। सहाबाए कराम का मजमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान लिसान व शफ़तैन से फूल बरसा रहे हैं। अब हज़रात गिरामी आपने कई मजमे देखे होंगे, बड़े बड़े मजमे देखे होंगे, लेकिन आज हमारा अकीदा, हमारा ईमान है कि दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह जैसा कोई ख़तीब नहीं आया है और सहाबा जैसा सुनने वाला कोई नहीं आया है। यह मजमा कैसा होगा जिसमें बयान करने वाले रसूलुल्लाह हो, सुनने वाले सहाबा की जमात हो। सरकार अलैहिस्सलाम मजमा आम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें बड़ी पसंद है। फरमाते हैं ऐ लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें बड़ी पसंद है। पहली चीज़ कहा मुझे तुम्हारी दुनिया की खुशबू पसंद है। दूसरी चीज़ कहा मुझे अपनी बीवियों की तरफ मेलान पसंद है। और तीसरी चीज़ अस्सलातो कुर्रतु ऐनी, नमाज में मेरी आँखों की ठंडक है। मेरे अजीज़ों आज हम अपने धंधे को जो फौकियत देते हैं, आज जो हम अपने धंधे को तरजीह देते हैं, आज जो हम अपने कारोबार को तरजीह देते हैं, ना कोई हाफिज़ कुरान ना कोई आलिम दीन तुम्हें रोकता है, धंधे भी करो कारोबार भी करो, लेकिन मेरे अजीज़ों दिन में अगर कारोबार करते
करते हो तो रब हमें कुरान में फरमाते उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अकीमिस सलाह इन्न सलाता तनहा अनिल फकीमिस सलाह अन्न सलाता तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यालमु मा तस्मऊन। मेरे बंदे धंधा भी कर, कारोबार भी कर, लेकिन नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज भी अदा कर लिया कर। ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे अजीज़ों, आज हमने जो रवैया बनाया है, आज हमने जो अपनी सोच बनाई है, आज हमने जो अपना किरदार बनाया है, हमने जो एक सोच बनाई है कि नमाज पढ़ना फुर्सत वालों का काम है क्या नहीं भाई? अरे भाई सोच है ऐसी हमारी यही सोच है कि नमाज पढ़ना फुर्सत वालों का काम है। नमाज वो पढ़े जो गैडा हो जाए, नमाज वो पढ़े जो बूढ़ा हो जाए, नमाज वो पढ़े जो निवृत्त हो जाए, नमाज वो पढ़े जिसको कोई काम नहीं है। मतलब ये हमारा तर्ज अमल, हमारी ये सोच साफ बताती है कि हमारी नज़रों में नमाज की कोई अहमियत नहीं है। अगर नमाज की अहमियत होती तो हम कारोबार भी करते, आज करने वाले कारोबार भी करते हैं और साथ में अल्लाह की नमाजें भी पढ़ा करते हैं। लेकिन हमने जो रवैया बनाया, अल्लाह हम पर रहम करे, हमारे हाल को देखे, रब हमें अपने सामने झुकने की तौफीक दे, अल्लाह हमें अपने सामने की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। मेरे अजीज़, आज जो हम नमाज फ़जर छोड़ते हैं, नमाज फ़जर में बहाना किया, अभी साहब ठंडी है, नींद आती है। जैसे साहबा को तो नींद ही नहीं आती थी, औलिया अल्लाह को तो नींद ही नहीं आती थी, वो तो इंसान नहीं थे। अरे मेरे अजीज़ों, नमाज फ़जर हम पर गिरा पहुँचती है, नमाज फ़जर हम पर भारी है। आज पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज फ़जर मोमिन पर भारी नहीं हो सकती है, नमाज फ़जर अगर किसी पर भारी है तो मुनाफिकों पर है। आज हमने नमाज फ़जर को भारी समझ लिया, जैसे ही ब्लैंकेट हटाया, बिस्तर से, गर्म बिस्तर से निकले, वापस अंदर चले गए और ठंडी बहुत है। कभी ख्याल आया ठंडी बहुत है, नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ, अरे यार कस्टमर इतने हैं, धंधा करना है, दुकान खुली है, अलगर जो धंधा करते हैं, नमाज ज़ोहर की अजान हो रही है, नमाज जा रही है, मेरा अजीज़ धंधा करता है, कारोबार करता है, कैसे हमारी नज़र में ज़्यादा है, मौला की इज़्ज़त हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। नमाज असर का वक्त हुआ, हज़रत अभी तो थक कर आया हूँ, पूरा दिन दुकान पर था, अब तो थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। नमाज असर आराम में गई, मगरिब का वक्त आया कि हजरत थोड़ी देर दोस्तों के साथ गुफ्तगू कर ली जाए, नमाज असर गप्पे लगाने चली गई। नमाज ईशा का वक्त आया तो अपनी बीवी के करीब चला गया। मेरे अजीज़, आज हमारी नज़रों के अंदर दोस्तों की अहमियत ज़्यादा, अपनी बीवी की अहमियत ज़्यादा, अपने दोस्तों अकारीब की अहमियत ज़्यादा। लेकिन कसम खुदा की हमारी रहम, अल्लाह हमारी हाल पर रहम करे, हमारी नज़रों में नमाज की कोई अहमियत न रही, हमारी नज़रों में नमाज की अफजलियत न रही, हमारी नज़रों के अंदर आज न रसूलुल्लाह की हदीस की वैल्यू है, न कुरान की वैल्यू है। अगर हमारी नज़रों में किसी की वैल्यू होती तो आज हम अपनी नमाजों को ना छोड़ते। आज हम आशिक रसूल है, अरे नजनियाज खिला लोगे तो क्या समझते हो छूट जाओगे? अगर तुमने क्या जलसा कर लिया तो क्या समझते हो छूट जाओगे? तो नमाज अल्लाह ने क्यों दी है ने भाई? नमाज अल्लाह ने क्यों दी? ये माथा अल्लाह ने जो सर में हमारे सजाया है, रब ने फरमाया तेरे सर को अल्लाह ने उसलिए ऊपर रखा है कि सारा बदन नीचे रहे, नमाज का वक्त आए तो तेरा सर खुदा के सामने झुक जाए। मेरे अजीज़ों में अर्ज कर रहा था, लेकिन आज हाल ये है, मलकुल मौत, मैंने कहा था ना, मलकुल मौत भी आया, या रसूल अल्लाह मैं रूह खींचने के लिए जाता हूँ, रूह तो बाद में खींचता हूँ, लेकिन जब मैं पहुँचता हूँ तो मुसलमान पहले से ही अंदर मर चुका होता है। मुसलमान पहले से ही अंदर मर चुका होता है। क्यों मर चुका होता है? क्योंकि आज जिस्म की खुराकी, ये बोटी वगैरह जो भी है वो खुराकी हमारे जिस्म की है। रूह की असल खुराकी क्या है? रूह की असल खुराकी है इक़राउस सलात, नमाज को कायम करो, यही रूह की खुराकी है, यही रूह की ग़िज़ा है। हम क्या समझते हैं? रूह अंदर से मरती चली जा रही है। रूह को अगर जिंदा करना है तो नमाज कायम करो, कुरान की तिलावत करो, रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ो, यही रूह की ग़िज़ा है। मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरे आका ने आखिरी बात फरमाया था, सलातु
कुर्रतो ऐनी, अगर बीवी की आंख में ठंडक पहुंचा सकते हो तो मदीने वाले की आंख में ठंडक क्यों नहीं पहुंचा सकते हो। बीवी अगर कह दे नहीं जाना है तो नहीं जाता है, बीवी अगर कह दे ठंडा पानी नहीं पीना है तो नहीं पीता है। यहाँ मदीने वाला कहता है मेरे बंदे नमाज, मेरे मोती नमाज कायम कर, खुदा का बंदा टस से मस नहीं होता है। मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये मेरे आका ने बयान फरमाया। बयान फरमाने के बाद अब सारा सहाबा का मजमा है, सारे सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, बीच में रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं। गोया के चारों तरफ सितारे हैं और बीच में चांद नजर आ रहा है, बीच में अरब का चांद है। ये सारी बातें हुई, सब मजमे के अंदर सैयदना सिद्दीक अकबर की भी ज़ात है। खड़े हो गए, या रसूलल्लाह आपको हमारी दुनिया की 3 चीज़ें पसंद है, अबू बकर को भी आपकी दुनिया की 3 चीज़ें पसंद है। मेरे आका ने फरमाया मल हुआ या अबू बकर, ए अबू बकर वो क्या है। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अबू बकर को नमाज पढ़ना तो पसंद है, रोज़ा रखना तो पसंद है, अल्लाह के दरबार में सर झुकाना तो पसंद है, लेकिन अगर अबू बकर की सबसे बेहतर कोई चीज़ अगर अबू बकर को लगती है, अगर सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई चीज़ पसंदीदा है, अन नज़रु इला वजही का मौला या रसूल अल्लाह अबू बकर की आँख हो, रसूलुल्लाह का चेहरा हो। यही सबसे ज्यादा अबू बकर को पसंद है। बुजुर्गाने दीन फरमाते जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जाने वाले कोई जन्नत के महल्लात को देखेंगे, कोई जन्नत की दरो दीवार को देखेंगे, कोई जन्नत के सोने और ज़बरजद को देखेंगे, कोई जन्नत की नहर को देखेंगे, कोई जन्नत की गिलमान को देखेंगे, कोई जन्नत की हूर को देखेंगे, कोई जन्नत की कुसूर को देखेंगे। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं अबू बकर जब जन्नत में आएगा न सोने और ज़बरजद को देखेगा, न जन्नत के महल्लात को देखेगा, न जन्नत की नहरों को देखेगा, न जन्नत के गिलमान को देखेगा, न जन्नत की हूरों को देखेगा, न जन्नत की कुसूर को देखेगा। अरे जन्नत में भी अबू बकर रसूलुल्लाह के चेहरे का नूर देखेगा। वो अबू बकर के जहां जाए अबू बकर हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा देखे। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईना नूर तेरा सब घराना नूर का। ज़रात गिरामी, आज हमने जो अकाबिर के दीन मनाने हैं, उर्स मनाना है, बनाना भी चाहिए, मुस्तहब काम है, लेकिन इन अकाबिर की सीरत पर हमें अमल करना भी चाहिए। हज़रात गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, सहाबा का मजमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब वहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों का बादशाह है, जो फरिश्ता है, जो 600 पर का बादशाह है, हर नबी की उसने खिदमत की, लेकिन जब नबी को ज़रूरत पड़ती थी तो जिब्राइल सिदरा छोड़कर ज़मीन पर आया करते थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह का ज़माना आया, जिब्राइल हम वक्त रसूलुल्लाह के दरबार में खिदमत के लिए खड़े रहा करते थे। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल के जिसकी खिदमत में जिब्राइल खड़े रहे, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मजमे में बैठा करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत भी सुना करते थे और नसीहत सुनते भी थे। और हज़रत गिरामी आका अलैहिस्सलाम जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्राइल मेरे दरबार में बैठा करता है, अगर कोई सहाबी आ जाए, उमर आ जाए, जिब्राइल बैठा करते, जिब्राइल बैठा रहता, उस्मान आ जाए, जिब्राइल बैठा रहता। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, किसी के सहाबी किसी सहाबी के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है, बस अफजलियत की बात है कि अफजल सहाबा कौन है, अफजल सहाबी रसूल कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली आते जिब्राइल बैठा रहता, अगर तलहा आते जिब्राइल बैठा रहता, अबू उबैदा बिन जर्रा आते जिब्राइल बैठा रहता। कसम खुदा की, जैसे ही अबू बकर आते जिब्राइल उनके अदब के लिए खड़ा हो जाता, जिब्राइल उनके अदब के लिए खड़ा हो जाता। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिब्राइल ये क्या है, अगर ये सहाबी आए तो तू खड़ा नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह, जिब्राइल फरमाते या रसूल अल्लाह अबू बकर की ज़ात ही वो ज़ात है कि जब भी आते हैं जिब्राइल उनकी अदब के लिए खड़ा हो जाता है। वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। मेरे अजीज़ व सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, ये भी बहुत अबकलियत की बात, अफजलियत की बात। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अय जिब्राइल,
अब आप ज़रा गौर व फिक्र करें, ऐ जिब्राइल, अगर अल्लाह तुझे इख्तियार दे, अगर अल्लाह तुझे मालिक बना दे, अल्लाह तुझे इख्तियार दे कि इंसान बनने का, तो तू क्या करेगा? कुर्बान जाओ सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर। अल्लाह अल्लाह हज़रत जिब्राइल जैसा फरिश्ता भी कह दे कि मौला अगर या रसूल अल्लाह, अगर मौला मुझे इजाज़त दे, अगर अल्लाह मुझे इख्तियार दे कि इंसान बनने का, कसम खुदा की रब के दरबार में यह कह दूँ, मौला इंसान बनाना ही है तो अबू बकर के जैसा इंसान बनाना। अगर इंसान बनाकर भेजना है तो अबू बकर जैसा इंसान बनाकर भेजना। या हमारे और तुम्हारे जैसा होता तो कहता, या रसूलल्लाह अगर इंसान अल्लाह मुझे वापस इंसान बनाए तो मेरी तमन्ना है अल्लाह मुझे दौलतमंद बनाकर भेजे, अल्लाह मुझे रईस बनाकर भेजे, अल्लाह मुझे पैसे वाला बनाकर भेजे। ये अल्लाह वालों, ये फरिश्ते की अदा थी, मौला बनाना ही है तो अबू बकर के जैसा बनाकर भेज। जबकि जिब्राइल जानते थे कि अबू बकर के घर के अंदर खाने के लिए दाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, फिर भी हाल ये है कि मौला बनना है तो अबू बकर के जैसा बनना है। ये उनकी ख्वाहिश थी। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, इन अल्लाह वालों के दिन हमने मनाए, इन अल्लाह वालों के उर्स हमने मनाए, लेकिन ये अल्लाह वाले जो चाहते थे, उनकी जो मर्जी थी, मैंने कहा ना, इख्तार लहुमुल्लाहु लिइक़ाली सोबतिन नबिय्यिही व इक़ामति दीनिही फ़अरफ़हुम फ़ज़लहुम। आखिर में अब्दुल्लाह इब्न सलाम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ने तो इनको, अल्लाह ने अपने दीन की इक़ामत के लिए चुन लिया, हुजूर की सोबत के लिए चुन लिया। फ़अरफ़हुम फ़ज़लहुम। हमें चाहिए कि हम इनकी अफजलियत को समझें, इनकी अकमलियत को समझें। हमने अफजलियत समझ ली, हमने अकमलियत समझ ली, हमने उनके दामन को पकड़ लिया। आज हज़रात गिरामी इंसान सोचता है, कुरान में अल्लाह हमें बयान करता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अब अल्लाह की रस्सी क्या है? वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी यही है, रसूलुल्लाह के दामन को थाम लो, यही अल्लाह की रस्सी है। मेरे अजीजों, खड़े होकर सफ़े दुरुस्त कर लो। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हज़रात इकराम, ये औलिया अल्लाह, ये अल्लाह वालों के उर्स आते हैं जाते हैं। हमने याद मनाई, आप भी याद मनाते हैं, उनका नाम आए तो हमारे चेहरे पर खुशी भी आ जाती है। लेकिन हज़रात गिरामी, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी को संवार लिया, उनकी खबर भी संवर गई, उनकी आखिरत भी संवर गई। आज हमें चाहिए कि इन अल्लाह वालों की सीरत सुनकर हम अपनी खबर को संवारें, अपनी ज़िंदगी को संवारें। मेरे अजीज़, आज देखिए उम्मुम माज़िया में जाकर अल्लाह ने किसी को खिंजीर बनाया, किसी को बंदर बना दिया, किसी को कैसा अजाब आया। लेकिन आज क्या वजह है कि हम ये जो दिन दहाड़े गुनाह करते हैं, बड़े बड़े गुनाह करने के बावजूद हम पर अजाब नहीं आता है, न हम खिंजीर बनते हैं, न बंदर बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व उम्ली लहुम इन्ना कैदी मतीन। अल्लाह हर इंसान को मोहलत देता है। आज हमें मोहलत है, जिंदा है, हमारे पास मोहलत है, खबर में चले जाएगी, हमारी मोहलत ख़त्म हो जाएगी। क्यों? ला यस्तअखिरु साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का फरिश्ता सामने आ जाता है, ना एक लम्हा आगे मोहलत मिलती है, ना एक लम्हा पीछे मोहलत मिलती है, सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता है। मेरे अजीज़ों, जब रात कहे ना, रात के सन्नाटे में जाओ, अपने बिस्तर पर लेटो और 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, और बंद करने के बाद ये सोचो कि मरना है कि नहीं मरना है। ये सोचो और अपने आप को तसव्वुर करो कि कब्र में उतरना ज़रूर है। और मैंने पहले भी कहा था ना, ये ना समझना
कि जिस तरह हम जिंदा है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि बात ख़त्म हो जाएगी, हमारा जिस्म ख़त्म हो जाएगा, हमारा एकदम इंसान का खेल ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अल मकानो मिन मकान आखिरी, एक दुनिया को छोड़कर कब्र को आबाद करना है, उसी का नाम मौत होता है, उसी को मौत कहा जाता है। इंसान कब्र में ऐसा ही तसव्वुर करेगा जैसे आज तसव्वुर करता है। उसको वहाँ अगर अजाब हो या उसे राहत हो, उसे उस वक्त वही महसूस होगा जो दुनिया में महसूस होता था। रात के सन्नाटे में सो, जरा अपने गिरेबान पर जाकर अपने आमाल का जायज़ा लो, अपने आमाल के ऊपर गौर व फिक्र करो कि आज हम किस नतीजे पर है, आज हमने कितनी नमाजें पढ़ी है, कितने गुनाह किए हैं। आज हम कहते हैं भाई कोई दूध का दूल्हा तो नहीं है, लेकिन हम कम अज़ कम अल्लाह वालों की तरह, उन औलिया अल्लाह की तरह दिन में रोज़ा रात में क़याम तो नहीं कर सकते हैं। कम अज़ कम 5 वक्त की नमाजें तो नमाज तो पढ़ सकते हैं, 5 वक्त अल्लाह के सामने झुक तो सकते हैं। रब हमें कुरान में कई मरतबा नमाज का हुक्म देता है। आज हज़रात गिरामी 6666 आयत के अंदर अल्लाह ने 500 आयत के अंदर तो सिर्फ एक ही बात कही है, क्या? अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। लेकिन खुदा का बंदा सुनता है, इस कान से सुना, दूसरे कान से इग्नोर कर दिया, दूसरे कान से निकाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज पढ़ने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। इन अल्लाह वालों के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 5 गाना नमाज पढ़ने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिल में खौफ खुदा अता फरमाए, अपने महबूब का इश्क अता फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। बयान के अंदर कुछ गलतियाँ हुई तो अल्लाह अपने हबीब के तवस्सुल से माफ़ फरमाए। सबा व चले के बाग फले के फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खोले रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।